अल्हम्दुलिल्लाह कई हफ्तों से बात कही जा रही है कि भाई तलबा जो हमारे हैं उनको हर हाल में असर में जुमे के दिन हमें यहाँ लाना है। आज मशवरे में ये बात हुई कि जो तलबा हमारे हैं उनका मशवरा पहले होगा, इसलिए असर की नमाज में सारे तलबा को हमें जुमे के दिन यहाँ लेकर आना है। जब यहाँ तलबा को लेकर आएंगे तभी वो चिल्ला लगाएंगे, तभी वो साल में जाएंगे, तभी वो दूसरे तीसरे साल में जाएंगे, वरना हालात बहुत नासाज हो रहे हैं इस वक्त में। अगर हमने तलबा की अभी फिक्र न की तो हमारा यहाँ आना भी मुश्किल हो जाएगा, हमारा शब्दारी में आना भी मुश्किल हो जाएगा। 4 महीने तो मुश्किल हो गए, 5 महीने तो मुश्किल हो गए, बैरून के तकाज़े तो मुश्किल हो ही गए, यहाँ मस्जिदों में भी हमारा जुड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर तलबा न जुड़े, अगर उलमा न जुड़े, उसकी फिक्र हमने अभी कोशिश न की तो फिर हमारा जुड़ना और चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात दुनिया के अंदर बन रहे हैं, बन चुके हैं। इसलिए हम अपने बच्चों की फिक्र करें, उनको हर हाल में जुमे को यहाँ लेकर आएँ, तभी आगे बढ़ेंगे। अब ये मुफ्ती साहब यहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं नज़र आ रहा हूँ, मौलवी साहब नज़र आ रहे हैं। ये बरकत है मदरसे में पढ़ते हुए जमात में जाने की, मशवरे में बैठने की, मुलाकात करने की, जुमेरात को 24 घंटे लगाने की। अगर हमारे 24 घंटे न लगते, मशवरे में हम यहाँ न आते तो तबलीग की हवा भी हमें नहीं लगती, दावत की हवा भी हमें नहीं लगती। अभी 850 उलमा निज़ामुद्दीन में, मरकज़ में, बंगले वाली मस्जिद में वो जमा हुए जिन्होंने दूसरा साल लगा दिया। वो सब के सब वही तलबा है जिन्होंने न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न बरसात देखी, भूख और प्यास सारी बर्दाश्त कर उन्होंने मदरसों में। किसी तालिब इल्म ने कहा कि मैंने 10 साल से बकरीद घर नहीं की, 10 साल से बकरीद घर नहीं की, मैं हर साल असरा में लगाता रहा। यहाँ भी एक दफ़ा वो अशरे की जमात में आए थे, 2006 में हम मिशकात शरीफ पढ़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि 10 साल हो गए आज तक मैंने बकरीद अपने घर नहीं की। यहाँ हमारी मस्जिद में उनकी बकरीद हुई थी और अभी वो भी दूसरा साल लगाकर आए जिन्होंने कहे मौलाना अब्दुल वाजिद साहब। तो ऐसे उलमा जिन्होंने बचपन में वक्त लगाया वो आज तक चल रहे हैं और मुल्कों के तकाज़े पूरे कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको तकाज़े को हल्का मत समझें कि भाई ये तो कहते रहेंगे और हम कोई तलबा की फिक्र नहीं करेंगे। आइंदा असर में हर हल्के वाले अपनी मस्जिद की फ़िक्र करें और अपने तलबा की फ़िक्र करें, उनकी फहरिस्तें बनाएं, उनके नाम लिखें और उनको यहाँ लाएं। मौलाना को पता है, मैंने बार बार बयान में कहा कि मदरसे में बच्चा एकदम नहीं जाता, भागता है मदरसे से, कभी वो कहीं और बचता कहीं। भाई बुला के लाओ, पकड़ के लाओ उसको, के लिए आगे लाओ तो जाओ 4 बच्चे जाओ, क्या कहते हैं उसके साहब हैं, डंडा डोली करके लाओ, डंडा डोली करके लाओ तो यहाँ मदरसे में बिठाओ। पकड़वा के लाते हैं 4 बच्चे, 2 हाथ पकड़ते हैं, 2 हाथ पैर पकड़ते हैं, यहाँ लाकर मदरसे में छोड़ देते हैं। फिर वो उठ के भागते हैं, फिर पकड़ते हैं, यहाँ तक के उसके पैर में जंजीर बांध देते हैं और उस्ताद को कह देते हैं भाई हड्डियाँ हमारी हैं और गोटियाँ तुम्हारी हैं, बस हमें तो इसको हाफिज बनाना है। तो जिस तरह बच्चा मदरसे से भागता है, मकतब से भागता है, ऐसे ही तबलीग से भी भागता है, दावत से भी भागता है। मदरसे में तो कभी ना कभी दिल लग भी जाता है और तबलीग में तो बहुत बड़ा मुजाहिदा है। तो इसलिए यहाँ भी ऐसी ही डंडा डोली करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे मानते नहीं तो क्या होगा, डंडा डोली करोगे। तुम अपने बच्चों को सख्ती नहीं कर सकते तो किस पर सख्ती करोगे? ये सख्ती से कैसे बात होगी, कि सख्ती से बात होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया घर में आशा लटका के रखो, कोड़ा लटका के रखो कि अगर ज़रा से भी गड़बड़ करोगे तो ये आशा है, ये इससे तुम्हारी पिटाई होगी। तो जिस तरह तालीम के लिए पिटाई है, इस तरह तबलीग के लिए पिटाई नहीं कर सकते। तो मिठाई खिला दो, तो मिठाई खिला के यहाँ ले आओ, अगर मिठाई खिला के यहाँ नहीं ला रहे तो यहाँ खिला देंगे उनको कुछ। तो इसलिए हर जुमे को इंशाअल्लाह कौन कौन नहीं लाएगा तलबा को, कौन कौन नहीं लाएगा, कौन कौन लाएगा, सब लाएंगे इंशाअल्लाह। फिर आप देखोगे इंशाअल्लाह ये तलबा ही आगे बढ़ेंगे, उलमा बनेंगे, मुल्कों के आलम के तकाज़े पूरा करेंगे। फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब कह रहे हैं बता दो, मसला पूछ लो, फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये तलबा ही खुद आपको बताएंगे। पहले तो हम जब पढ़ते थे बुजुर्गों की तरफ से ये था कि भाई 1 महीने में 2 दफ़ा 24 घंटे लगाओ, बस काम हो जाएगा। लेकिन अब बुजुर्ग ये फरमा रहे हैं कि 2 दफ़ा 24 घंटे नहीं लगाने महीने में, 4 24 घंटे लगाने हैं। हर जुमेरात को जमात में जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तलबा हो गए जो हर हफ्ते पाबंदी से जमात में जा रहे हैं। और हज़रत ने फरमाया निज़ामुद्दीन में कि मेरा ये मंशा नहीं कि तलबा जाएँ और आ जाएँ, जो पूरे हफ्ते इन्होंने सबक पढ़ा है अलिफ से लेकर या तक, वो सारा का सारा 24 घंटे में लोगों को पढ़ा दें। ये तलबा के 24 घंटे की जमात में निकलने का मकसद है कि जो मदरसे में उन्होंने 8 दिन पढ़ा है वो पूरा का पूरा सबक जो कुछ भी पढ़ लिया है उन्होंने वो गाँव
والوں کو, محلے والوں کو جا کر پڑھا دیں. یہ طلبا کی قبولیت سے اور ان کے جماعتوں میں نکالنے سے مقصود ہے. تو وہ جماعتوں میں جبھی نکلیں گے جب وہ مشورے میں آئیں گے. تو اس لیے ہر ہفتے پابندی سے سب لائیں گے انشاءاللہ. پابندی سے کون کون لائے گا بتاؤ بھائی, یہ بھول جائیں گے بھی. ابھی مشورے میں بیٹھتے ہی سب سے پہلا امور ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی طلبا کتنے ہیں ہمارے, کتنے عربی درجات میں ہیں, کتنوں کے چلے لگ گئے, کتنوں کے اچھے لگ گئے, کتنوں کے 24 گھنٹے لگ گئے. کیونکہ 23 محرم کو جو جوڑ ہوگا وہ ان طلبا کا ہوگا جن کے 24 گھنٹے لگ گئے, جن کے 3 دن لگ گئے, جن کے چلے لگ گئے. یہ پرانے طلبا کا جوڑ ہوگا. رمضان کے اندر جو جوڑ ہوگا وہ نئے طلبا کا جوڑ ہوگا شعبان میں. اور ابھی جو جوڑ ہوگا محرم میں انشاءاللہ وہ ان طلبا کا ہوگا جنہوں نے 24 گھنٹے لگائے. تو اس لیے سب سے پہلے یہاں مشورے میں بھی وہی فکر کرنی ہے, اپنی مسجد میں بھی وہی فکر کرنی ہے, اور یہاں بھی ہر ہفتے جمعے کو جو مشورہ ہوگا اس میں سب سے پہلے طلبا کے ہی امور آئیں گے. کارگزاری جماعت کہاں گئی تھی اور اب کی جماعت میں کتنے طلبا تیار ہیں تاکہ ہمارے طلبا کا کام, علماء کا کام آگے بڑھے. کریں گے سب فکر انشاءاللہ.